सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्ट नंबर 9 की तरफ चलेंगे आपके चैप्टर में, दैट इज वाटर कंजर्वेशन, पेज नंबर 121। देखिए वाटर कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन एंड यूज, सॉरी कंजर्वेशन एंड सेव आर नॉट द सिनोनिम से, बिल्कुल परफेक्ट सिनोनिम एक दूसरे के नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। कंजर्वेशन और सेव जो हम वर्ड सुनते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि सेम है। इंग्लिश में जब आएगा तो हम कंजर्वेशन का सिनोनिम सेव ही लिख के आते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए सेव क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 है, अब मैं उसमें से 2,000 बचा लेता हूँ, है ना, बचा के रख देता हूँ साइड में, मतलब उसमें कहीं ब्रॉडर कंसेप्ट नहीं है कि सेव तो सिर्फ बचाना है। कंजर्वेशन इस तरह से हमें किसी चीज का यूज करते हुए चलना है कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए भी काम आ सके, है ना, इस तरह से बचाना। जैसे मान लीजिए राजस्थान के लिए तो प्रॉब्लम क्या है कि बारिश बहुत कम जगह पे होती है, नेचुरल जो रेनफॉल है बहुत कम जगह पे होती है। तो जैसलमेर, अब मान लीजिए जैसलमेर है ना, उसका डाटा मैं आपको बताऊं, साल में 5 दिन बारिश होती है वहां पर, साल के 365 दिन में से मात्र 5 दिन बारिश होती है, यह हाल है। और जैसलमेर में एक जगह है, आप लोगों ने पता नहीं सुनी है नहीं सुनी, सम जगह है, वहां पे साल में एक भी दिन बारिश नहीं होती, मतलब एक बूंद नहीं टपकता है साल भर में, यह हाल है। चलिए बूंद तो मैं वो हो गया, 5 मिनट बारिश वाली बात तो बारिश में नहीं गिनी जाती ढंग से, जो गवर्नमेंट के डाटा में गिनने लायक जो बारिश होती, एक भी दिन नहीं होती। तो सोचिए लोग कैसे रहते हैं, वैसे पॉपुलेशन तो बहुत कम है ही सही, फिर भी जो लोग बसे हुए हैं तो किस उस पर बसे हुए होंगे, पानी तो पीना है, कम पी लेंगे थोड़ा, लेकिन जीवित रहने के लिए पीना है, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग क्या करके रखते हैं, अब ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। राजस्थान में जो वाटर कंजर्वेशन के फॉर्म्स हैं, है ना, 8 नाम है आप लोगों की बुक में, है ना, ये बाउडी से लेकर लास्ट खड़ीन तक, ठीक है, थोड़े अच्छे टर्म्स हैं और आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वाटर कंजर्वेशन आप लोगों को समझ में आया। इसमें आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे वाटर कंजर्वेशन की, हेडिंग डाल के, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर, proper management of rainwater so that it can be saved for future use. Proper management, MANAGEMENT, proper management of rainwater so that it can be used, it can be saved for future use is called water conservation, is called water conservation। तो water conservation क्या है, ऐसे मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट हर चीज आएगी। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल में अब वो 6th क्लास के बच्चों की तरह नहीं कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो वो नल नहीं चला के रखेंगे, पानी टैप को लीकेज को रोकेंगे, वो नहीं, हम मैनेजमेंट लिखेंगे। प्रॉपर मैनेजमेंट इन सब में आ जाएगा कि आपको पानी का मैनेजमेंट करके रखना है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर सो दैट इट कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन, वो वाटर कंजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान, जो हेडिंग डल रही है 121 पे, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान में कौन कौन से फॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है बाउडीज, BAWDIS, बाउडीज, है ना, पहला क्या है, एक सेकेंड, हाँ, BAWDIS बाउडीज पहला फॉर्म है वाटर कंजर्वेशन का। देखिए राजस्थान के संदर्भ में लिख रहा है, राजस्थान में इसका यूज ज्यादा है, जहां बारिश हो रही है, 3-3 महीने बारिश होती है, तालाब नदियां बहती रहती हैं, भरी रहती हैं, वहां पे क्या जरूरत आ रही है वाटर कंजर्वेशन की। उन लोगों के पास वैसे खूब पानी है, आप मेघालय चल जाइए, और भी जगह। राजस्थान भी कम बारिश होते हुए भी काफी सेल्फ सफिशिएंट है पानी के फॉर्म में, वह ना इरिगेशन हो या पीने का पानी हो। हम लोग जैसलमेर, बाड़मेर जैसी जगह पे अगर खेती कर पा रहे हैं, गंगानगर जो मैंने पहले भी बताया था वीट बाउल है ना, गेहूं सबसे ज्यादा उगता है राजस्थान में वहां पे, और गंगानगर को इंदिरा गांधी केनाल से पूरा इरिगेट किया गया है, नदी कोई खास बहती नहीं है वहां पे, ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन फिर भी वहां पे खेती हो रही गेहूं की, ये बहुत बड़ी सफलता है राजस्थान के लिए। तो ये इन्हीं वजह से, जो ये आगे आप लोग 8 मेथड्स पढ़ेंगे, इन्हीं वजह से सफलता मिल पाई राजस्थान को वाटर कंजर्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने ये सब किया। तो पहला है बाउडी, बाउडी आप लोगों ने देखी होगी, देखिए पेज पलटिए आप लोग, फोटो भी बना हुआ है, स्टेप वेल्स बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप वेल्स, है ना, स्टेप वेल इसलिए बोलते हैं, सीढ़ियां होती हैं, ठीक है। एक देखिए गोल होता है, मेन मैं आपको बताना चाहूँ तो गोल होता है, ट्रायंगुलर भी होता है, कैसे भी शेप कैसे भी, मेनली गोल होता है, ठीक है। उसके नीचे सीढ़ियां होती हैं, उसमें क्या बारिश वगैरह आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, और सीढ़ियों में जाके आप लोग अंदर उतर भी सकते हैं उसके, तो टूरिज्म के लिए भी थोड़ी काम आती है। कोटा में 1-2 हैं लेकिन बंद पड़ी है ना, प्रशासन की कोई वो नहीं है उसमें सुधने रखी, तो वो बंद पड़ी है ना, 1 आध बावड़ी है। बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी, है ना, बूंदी में बहुत सारी रानी जी की बावड़ी, है ना, बहुत सारी जो राजा महाराजाओं ने अपनी रानियों के नाम पे बनाई थी, या राजाओं महाराजाओं ने लोगों के भले के लिए बनाई थी, वो है बूंदी में बहुत है। वेस्टर्न राजस्थान जैसलमेर वगैरह में खूब मिलेंगी, कोटा में होंगी, मैं यूँ नहीं कहूँ, एक भी नहीं है, लेकिन हमारी नज़रों में नहीं है, हम टूरिज्म के हिसाब से डेवलप नहीं है, या लोगों के
उसमें नहीं है ना। अभी थोड़े दिन पहले भी अखबार में आया था कि एक आध बावड़ी कोटा में की फोटो थी उसमें, तो लेकिन ये दिखाया गया था कि वो कुछ है ही नहीं, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट ही कुछ नहीं है, वहाँ पे पानी है नहीं, अंदर जाले आ रहे हैं, सफाई नहीं है बिल्कुल भी। इन चीज़ों के लिए जल स्वावलंबन योजना आई है राजस्थान में, वो हम आगे पढ़ेंगे 123 पे है ना, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला है ना बावड़ी, आप लोगों ने लिखा होगा और चीज समझ में आई होगी, गोल एक कुएं की तरह होता है, नीचे सीढ़ियाँ होती हैं बस है ना, सीढ़ियों से आप उतर सकते हैं, पानी इकट्ठा करने के लिए होती है बारिश का पानी। ठीक है, बावड़ी में आप लोग लिखेंगे स्टेप वेल, इन लोकल लैंग्वेज आर कॉल्ड बाउडीज है ना, इंग्लिश में नाम क्या है स्टेप वेल्स, STEP वेल्स, WELS, वेल कुओं की तरह, और स्टेप मतलब सीढ़ियों वाला कुआं है। ठीक है, स्टेप वेल्स इन लोकल लैंग्वेज आर कॉल्ड बाउडीज आर सोर्सेज ऑफ वाटर विच आर सर्कुलर, स्क्वायर एंड एलिप्टिकल इन शेप। सर्कुलर, स्क्वायर, एलिप्टिकल इन शेप। एलिप्टिकल अंडाकार है ना, वो भी हो सकती है ऊपर से। ठीक है, मेनली सर्कुलर होती है। ठीक है, सर्कुलर एलिप्टिकल, ELLIPTICA, एलिप्टिकल इन शेप, एंड फ्रॉम देयर एंट्री पॉइंट टू द मिडल ब्रिक्स एंड आर्टिस्टिकली कट स्टोन्स आर यूज्ड। ब्रिक्स एंड आर्टिस्टिकली, ARTISTICALLY, artistically cut stones are used. They have courtyard type space which can be reached by stairs. They have courtyard type space which can be reached by stairs. Courtyard, COURTYARD STAIRS, stairs है ना, REACHED। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब नीचे जगह है गोदाम जैसी, मैदान जैसी, उसमें आप स्टेयर्स से, सीढ़ियों से पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसको मैं देखिए आप लोग कमेंट में 12 पूछ रहे हैं लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है, मैं किस लिए डिक्टेट कर रहा हूँ है ना, बिल्कुल आप लोगों को लिखना है ये कॉपी में, और जिनके पास बुक है उन्हें भी लिखना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिनका बुक नहीं है उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, और जिनका बुक है उन्हें भी ये चीज़ लिखनी है। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, बोर्ड है आप लोगों का है ना, तो आप लोग अगर उसको बुक में मार्क कर लेंगे, हम बाद में पढ़ लेंगे, फिर कभी पढ़ लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा है ना। तो आप लोगों को उसको हाथों हाथ ही लिखना है जब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग इतना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें आप लोगों को लिखना है, और मैं लाइंस जोड़ता हूँ, कटवाता हूँ, इसलिए इसको बार बार रिपीट करता हूँ। बुक में मार्क करने से काम नहीं चलेगा है ना। रीच बाय स्टेयर्स, तो आप लोग जरूर लिखें अगर आपको रिजल्ट अच्छा रखना है तो। अगला है, इन राजस्थान द बाउडीज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर पर्सनल एंड पब्लिक यूज। इन राजस्थान द बाउडीज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर पर्सनल एंड पब्लिक यूज। ठीक है, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ बाउडीज इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ बाउडीज इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं? बूंदी को, क्योंकि बहुत सारी वहां पे बावड़ियां मिलती हैं। ठीक है, फिर इसमें आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल करके, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखेंगे विनाता की बावड़ी ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड चांद बावड़ी ऑफ आभानेरी। विनाता की बावड़ी ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड चांद बावड़ी ऑफ आभानेरी। ठीक है, इसमें रानी जी की बावड़ी लिख रहा है, सबसे बड़ी बावड़ी है राजस्थान की रानी जी की बावड़ी है ना, वो लिख नहीं रहा है इसमें, कोई बात नहीं है ना, आप लोग मत लिखिए उसे। चांद बावड़ी ऑफ आभानेरी और विनाता की बावड़ी ऑफ चित्तौड़गढ़ आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे पॉन्ड्स। क्या डालेंगे? पॉन्ड्स, तालाब है ना। सिंपल सी बात है, हमने देखे पॉन्ड्स है ना, छोटे से पानी भरा होता है, कैटल को पानी पीने के लिए, गायों के वगैरह ये लोग पानी पी लेते हैं और थोड़ा यूज भी कर लेते हैं, छोटे होते हैं पॉन्ड्स है ना। पॉन्ड्स में तालाब है, पॉन्ड्स है ना, आप लोग लिखेंगे पॉन्ड्स में। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड्स। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड्स which have traditionally been the sources of drinking water for humans and their cattle. Which have traditionally been the sources of drinking water for humans and their cattle. Most ponds are made close to slopes. Most ponds are made close to slopes to which social and religious feelings are related. To which social and religious feelings are related. गाँव में होता है ना, सिक्का डालो इस पॉन्ड में है ना, रिलीजियस फीलिंग है, लोग पूजा करते हैं वहाँ पे जाके, उसकी मान्यता होती है ना, उसको पूछते हैं। क्यों? देखिए नॉर्मल सी बात है, हम शहर में रहते हैं, हमारे पास पानी ज़्यादा है, इस जगह पे हाड़ौती क्षेत्र में हमें पानी की वैल्यू नहीं पता। पानी की वैल्यू उसे ही पता होती है जो उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर चलता है एक मटके के लिए, एक दिन के पानी के लिए, उसे वैल्यू पता लगती है। हमें क्यों पता लगेगी है ना, हम तो बैठे बैठे सब मिल रहा है। हमारा तो ये हाल है कि पानी बहता रहता है टंकियों में से, नलों में से है ना, होश ही नहीं है लोगों को। और वहाँ ये है कि इतना पानी हम एक दिन में नहाने में यूज़ कर देते हैं, उनको तो पूरी सारी एक्टिविटीज उससे करनी है ना। मतलब इतना पानी की कमी है तो वो लोग उसकी मान्यता समझते हैं, उसकी कीमत समझते हैं, तो उसे पूछते हैं। वो पॉन्ड्स वगैरह जो बनाते हैं ना वो लोग, आगे आप लोग ने पूछते हैं, तो रिलीजियस वैल्यू भी बढ़ती है ना, एक तरह से उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। तो ये रिलीजियस वैल्यू का यही मतलब है। ठीक है,
और स्लोप्स का मतलब क्या है, देखिए नॉर्मल सी बात है, आप पॉन्ड्स बनाएंगे कहाँ पे, ढलान क्षेत्र में, पानी बह के आएगा ना, ऊपर बना देंगे पानी चढ़ेगा कैसे, पॉन्ड्स बनेंगे कहाँ, जहां आपको उम्मीद हो कि अगर बारिश पड़े, वैसे बारिश पड़ना ही चांस बहुत कम है, और जिस दिन पड़े ना तो पानी बह के सारा वहां इकट्ठा हो, नालियों में ना बह जाए, तो वहां पे पॉन्ड्स तालाब बना दी जाते हैं। ठीक है, ये इसमें काफी इतना एग्जाम्पल में इसमें भी आप लिखेंगे हेमाबास और बूंदी, हेमाबास और बूंदी, सावेरी एंड मेजा इन बांसवाड़ा। ठीक है, सारेरी एंड मेजा इन बांसवाड़ा। फिर लिखेंगे गजरूप सागर एंड गड़ीसर इन जैसलमेर, गजरूप सागर एंड गड़ीसर इन जैसलमेर, सारे बुक में नाम है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, GADISAR गड़ीसर, गजरूप सागर GAJRUPSAGR गजरूप सागर इन जैसलमेर, हेमाबास था बूंदी का, सारेरी और मेजा था बांसवाड़ा में। अब मेजा डैम भी था है ना, तो उससे मिलाना मतलब इसको, मेजा बिन भीलवाड़ा में था, मेजा बांध है ना, और ये मेजा पॉन्ड है, ये बांसवाड़ा में है। वैसे पॉन्ड नॉर्मली नहीं पूछेंगे नाम, पॉन्ड कोई इतनी खास है नहीं कि उसमें नाम पूछे जाए। लेक्स अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। हम लेक्स अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।